देखते हैं को सुनते कानों को लिए अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सीन कुछ इस तरह का है कि एक टाइम था, इधर गांव में रहते, अब तो ये गुलबर्ग बन गया, लेकिन एक टाइम ऐसा था फ्री की छलियां खाते थे, अपनी छलियां होती थी, छलियों के तोहफे ताइफ खाते थे। एक ये वक्त है, चलें अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क लगाया हुआ है। तो अभी अम्मा ने बोला था कि छलियाँ नहीं इस दफ़ा कोई चक्की, तो अभी मैं रोड पे आया था ना, तो इधर रेडी होती थी। तो इस हवाले से आपको एक और भी शुगल मैं सुनाऊंगा। पहले मैं छलियाँ ख़रीदी हूँ ना, दो एक छलियाँ लेनी है, मैं तो इतना शौकीन नहीं हूँ। तो इधर से छलियाँ ले के रेडी से, तो फिर आपको मैं अगली स्टोरी बताता हूँ कि सीन क्या है। पर बात यह है कि कभी जो चीज़ें फ्री में होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटीज़ और ये वक्त के साथ जिद्दत आने में वो अब हमें पे करना पड़ता है, और पे भी हैवी करना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मानता। फ्रेश है ना, नरम बनाना यार, मेरी अम्मा ने खानी है ये। नरम है वो, हाँ। ज़्यादा नरम है, बुजुर्ग है ना ज़रा, तो वो फिर बस नहीं वो वाली ठीक है, रेत वाली। हाँ, इन कुछ इस तरह का है कि छलियाँ मैंने ले ली हैं। तो बहरहाल ये आपको बता रहा था स्टोरी कि जब चीज़ें फ्री होती हैं ना, हमारे पास फरावानी में होती हैं, तब हमें उन चीज़ों की कदर नहीं होती। जब कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है और जब हमें कमी लगती है किसी चीज़ की ना, तो फिर हमें चीज़ों की याद आती है। तो बहरहाल मैं एक और जो बात आपको किस्सा शुगल का सुनाना चाह रहा था, वो ये था कि जब मैं सुबह दूध लेने आता था ना, मैं अक्सर कहती थी यार उधर वो रेडी वाला खड़ा होता है, बेटा वो छली ले आना। तो जब मैं आता था ना स्पेशल, कई दफ़ा तो छली वाला नहीं होता था यहाँ पे। तो आज तो मुझे मिला, अभी मैं आया था जेब में पैसे रख के, मैं उधर आगे तक गया हुआ था, ज़रा मुझे छोटा सा काम था, तो पैसे मैं जेब में रख के आया हुआ था, और आज छली वाला भी मिल गया। तो इशू ये था कि जब सुबह के टाइम ना मैं आता था दूध लेने ना, तो जिस दिन मेरे पास पैसे जेब में होते थे ना, मतलब टूटे बैलेट घर में होता था, दूध लेने आया हूँ, पैसे जेब में रखता ही नहीं था। कभी याद आ जाए टूटे फूटे पैसे पास रख लेते हैं। तो वैसे आप ना बाज़ औक़ात हम निकलते हैं तो टूटे फूटे पैसे जेब में रखते नहीं हैं। तो थोड़ी बहुत चेंज आप अपने पास रखा करें ना। कभी कभी इंसान, मतलब ये नहीं है कि गरीब होता है, अल्लाह माफ़ करे, पैसे होते हैं घर में आपके पास, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ जाते हैं। आप शर्मिंदगी से या मतलब अपनी ईगो में या क्या कहते हैं उसे यार, खुददारी में आप किसी से मांगते नहीं हैं। और मतलब ऐसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कभी कहीं भी जाए ना, तो कभी कभी हम एकदम दौड़ पड़ते हैं, थोड़ी बहुत चेंज अपने पास रखा करें। और सीन कुछ ये हुआ कि जब दूध लेने में आता था ना सुबह, तो उसके बाद जिस दिन मैं स्पेशल पैसे जेब में रख के यार छली लेके आनी है, उस दिन छली वाला नहीं होता था। जिस दिन मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे ना, मतलब घर छोड़ के आ जाता था दूध लेने, उस दिन छली वाला यहाँ पे खड़ा होता था। तो कुछ इस तरह की सीन होते हैं कभी कभी लाइफ में, मतलब आपकी ख्वाहिश और शायद आज उनके नसीब में थी छली खाना, तो आज मतलब छली मिलेगी। तो बात कुछ इस तरह की है कि कभी कभी आपकी जेब में पैसे होते हैं तो आपका वो शौक़ नहीं होता। और बचपन में अक्सर इस तरह होता था कि जब जेब में पैसे नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें लेने का दिल करता था, छोटी मोटी। अब जेब में पैसे होते हैं तो अब चीज़ लेने का दिल नहीं करता, मतलब एक बात है। तो इसी तरह लाइफ स्टोरी है। कभी कभी आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, मैंने इधर रहना है उधर रहना है, ये गाड़ी लेनी है वो लेनी है। जब वो चीज़ आ जाती है ना, तो फिर उसका चार्म नहीं रहता। चार्म है इसी में, बस जो चीज़ नहीं मिलती, ला हासिल की तमन्ना, बस इसी में ज़िंदगी गुजर जाती है। तो बहरहाल ये है कि मेन थीम तो यही था कि जब पैसे होते हैं तो चीज़ नहीं होती, जब चीज़ होती है तो पैसे नहीं होते। तो बस इस तरह की कुछ सिचुएशन है। बाकी मौसम अच्छा है, शाम का टाइम है, संडे, तो दिन जो है मज़े से गुजर है। तो धूप जो है काफ़ी तेज़ है। तो बहरहाल सर्दी सुबह और शाम को हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। बाकी अभी हवा चल रही है और घर जा रहा हूँ धीरे धीरे, स्लोली। तो बाकी रही बातें, लोग ट्रस्ट की बातें करते हैं, ट्रस्ट ना मेरा तो बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान चीज़ों को देखता है, समझता है। दुनिया जब जब समझ आती है तो आपका दिल भर जाता है। तो मुझे ना वैसे ही एक बातों से बात याद आ रही है, तो मुझे एक है कि फरमान है मेरे ख्याल में मौला अली का, या हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। भाई मैं मोमिन तो नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, गुनाहगार सा बना हूँ, लेकिन सच्ची बताऊँ कसमें कोई चाश नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया के महल, बड़ी बड़ी कारें वक्ती आपको शशका दे सकती हैं। आपने लोगों को दिखावा करना है, आप लोगों को दिखावा कर सकते हैं।
आपको सुकून आ जाएगा कि वो बंदा मेरे से डाउन है, मतलब बरादरी में, रिलेटिव में वो बंदा मेरे से डाउन है, आप अपनी ईगो सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन डीप इनसाइड आप अगर थोड़ा सा सोचें ना, अगर आपका ईमान ज़िंदा है तो मुझे नहीं लगता इन चीज़ों से कुछ हासिल होगा। दौलत से इलाज करवा सकते हैं, सेहत तो नहीं ख़रीद सकते। और सोचें अगर सेहत है, ये भी हज़रत अली का फरमान है, सेहत के चक्कर में हम दौलत के चक्कर में सेहत गंवाते हैं, तो जब सेहत होती है तो उस टाइम कदर नहीं करते, तो फिर वही दौलत लगाते हैं सेहत वापस लाने में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लाइफ लेसन है, लाइफ स्टोरीज़ हैं। मैंने आज एक और लाइफ का सबक सीखा है, तो मैं किसी से मिला हूँ, तो बहरहाल ना सच्ची बात है, कसमें दिल भर गया इस दुनिया से। अल्लाह ताला ईमान की मौत दे और थोड़ा बहुत ईमान और अल्लाह ताला के पास उस वक्त हम जाएं जब हमारा ईमान सही हो और अल्लाह ताला हमें बख्श दे, ना कि गुनाहों से ना लथड़े हुए जाएं, गुनाह चिपके हुए और हम अल्लाह से मिलें। देखें इंसान हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे लोग जानते हैं, कहेंगे ये इस तरह की हरकतें भी करता है और इधर देखो कैसी बातें कर रहे हैं। देखें हिपोक्रेसी नहीं है, मुनाफिकत नहीं है, मैं जो फील कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने पहले बोला है कि मैं गुनाहगार और ख़ताकार सा बंदा हूँ, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन एक जनरल बात है, जो फीलिंग आती है, वाइब आती है, इस दौर में जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ना डेली कोई ना कोई ऐसा किस्सा सुनने को मिलता है, एक ऐसी बात मिलती है, तो मतलब नेट पे देखो, उस पर देखो, वीडियोस देखो, कोई ना कोई ऐसी बात। उस दिन नेट पे वीडियो देख रहा, बेटा बाप को मारा है, अल्लाह पाक माफ़ करे। पता नहीं, कई दफ़ा पेरेंट्स भी इस तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी उनका अदब करना चाहिए कि वो औलाद को इस डायमेंशन में ला के खड़ा कर देते हैं। और कुछ औलाद ऐसी होती है, तो ये तो वक्त ऐसा चल रहा है कसम से कि किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है, अजीब नफसा नफसी का दौर है। तो बहरहाल अल्लाह ताला वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो मैंने वीडियो देखी आज सुबह देखी है किस दिन, तो इस तरह के हालात व वाक़यात हो रहे हैं। एक देखी थी, बाप ने पोतियों और पता नहीं बेटों को किसको मार दिया, तो बस सफ़ेद खून हुए, आखिरी टाइम चल रहा है। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पे आके रुक गई। तो बहरहाल जब चीज़ें आपकी दस्तरस में हों, आपके पास हों, तो थोड़ी बहुत कदर कर लें। लेकिन कुछ लोग चीज़ों को कम्प्लेक्स भी कर देते हैं, तो जानबूझ के चीज़ों को गलत रंग देते हैं और फिर आपको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो बहरहाल ये है कि आसानियाँ बाँटें और आसानियाँ बाँटते रहें। घर पहुँच गए हूँ यारा, तो बाकी आज तबीयत थोड़ी बेटर है, और चोट की वजह से ना काफ़ी दर्द हो रहे थे मुझे। तो बाकी बातें घर पहुँच के आपसे करता हूँ। A few moments later. लेडीज एंड जेंटलमैन, बात कर रहा था मैं मुफ्त से, और मुफ्त से बात निकलते बहुत दूर निकल गई थी। तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें पहले मुफ्त थी, मतलब लोगों ने घर में गाय भैंसें भी रखी हुई थी, और अब ना गाँव में दूध के डब्बे इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब वाइटनर जिसको कहते हैं। आप लेवल चेक कर लें, अभी भी कुछ लोग देसी दूध की चाय पीते हैं, वो नहीं पसंद करते डब्बों की, लेकिन चल पड़े हैं मामलात ऐसे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुफ्त का सफ़र तय हुआ था। हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन है, लेकिन बात यह है कि गंदम अपना मकई हमने नहीं लगाई थी। तो मकई इसलिए नहीं लगाई थी कि हमारा गाय भैंस है नहीं, मैंने कहा क्या मतलब तरद्दुद करे। लेकिन बात यह है कि पहले एरिया सारा खाली होता था ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले एरिया सारा खाली होता था और हमारी ज़मीनें होती थी, मतलब लोगों ने गाय मंजे भी रखी होती थी, देसी सिस्टम। बाहर मुल्क जो है मैंने देखा है, यूरोप के और काफ़ी कंट्रीज, जो दोस्त फ्रेंड रहते हैं वो कहते हैं बाहर ना जो है आपका देसी लाइफ, जिसको हम पाकिस्तान में देसी लाइफ कहते हैं, और बाहर आप कह रहे हैं कि गाय भैंसे मंजो वाली डेयरी लाइफ कह लें, कुछ इस तरह की कह लें, ज़मीनी कह लें, एग्रीकल्चर कह लें। और कैटल और एग्रीकल्चरल जो है वो इंडस्ट्री एक किस्म की बहुत डेवलप करते हैं और बड़े बेनिफिट देते हैं, और उनको बेनिफिट भी होता है, उनको आउटकम भी अच्छा आता है। हमें यहाँ पे टैक्स ही नहीं उठने देते, और बस फिर हमें एक ही पता होता है ज़मीना उठा लाओ तो छिको कम नू, तो बाकी नशके वो क्या कहते हैं, हाँ शशके पूरे करो। तो बहरहाल ये है कि वो बड़ा बेनिफिट देते हैं, बड़ा माल आता है वहाँ पे। यहाँ पे भी लोग जाके वहाँ पे खेतों में काम करते हैं। तो अभी जो आवाज़ आई है साथ नेबर की, वो शटरिंग वगैरह का कोई उतार रहे हैं बैक पे, माशाल्लाह सेटिंग हो रही है। अभी प्लस्तर अंदर से हो गया है, अभी बाहर से प्लस्तर होगा। तो बहरहाल ये कह रहा था, कुछ चीज़ें जब अवेल करने का मौका होता है हम अवेल नहीं करते, जब हाथ से निकल जाती हैं तो फिर हमें अफसोस दुख होता है। अब कुछ लोग इसको पता नहीं किस कॉन्टेस्ट में लेके जाएंगे, लेके जाते रहे, उनकी अपनी थिंकिंग है, हमारी अपनी थिंकिंग है। तो बस होपफुली आज ये कुछ सीन था। और बाकी ये है कि
फ्रेंड मेरा आया था छुट्टी पे और इस वीकेंड पे, तो ज़ाहिर बात है फैमिली प्रायोरिटी पे होती है और इतने काम उसके पेंडिंग पे लगे हुए थे, तो वो फिर ना बगैर मिले ही चला जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद उसकी फ़्लाइट है वापस अपने शहर लाहौर की, परदेसी हो गया, मतलब फ़्लाइट मतलब ट्रेन में या जिसमें भी जाना होगा उसने वो चला जाएगा। तो इस तरह का कोई सीन है, मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। तो देखते हैं अब इस पे तो पूरा व्लॉग बनेगा, मुलाकात नहीं हुई ऐसे तो नहीं हम जाने देंगे ना भाई, ऐसे तो नहीं हम माफ़ करते। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला उसके बच्चों को और फैमिली को सेहत और सलामती अता फ़रमाए, तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों को सेहत और सलामती अता फ़रमाए। सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, दुआओं में मैं सबको याद रखता हूँ। तो बर जो बुरा करते हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, तो अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो फिर अल्लाह ताला बेहतर कारसाज़ है। तो बहरहाल ये है कि बगैर मिले ही वो जा रहा है, चलो खैरियत से जाए अपनी मंजिल की तरफ। तो प्रायोरिटी तो आपको पता है फैमिली होती है। हम तो वो उस तरह के दोस्त हैं ही नहीं ना कि हम रफ़ड़ डाल दें, पर अब व्लॉग तो बनेगा ना, बेवफ़ाइयों पे थोड़ी बहुत तो बेवफ़ाई हुई है हमारे साथ। अब ऐसा भी नहीं कि बेवफ़ाई नहीं हुई। तो बस इसके साथ ही अली असलान इज़ साइनिंग आउट। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। अब सब कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता, सब कुछ बुरा भी नहीं हो सकता, यही लाइफ है। लेट थिंग्स गो, जो जाता है जाने दो, जो चीज़ें हाथ से जाती हैं जाने दो बस। इस दुनिया में कुछ भी आपका अपना नहीं है, तो दुख और गम किस बात का। तो बहरहाल ये है कि लाइक और सब्सक्राइब का तो मैंने बोला ही नहीं है, वो आप खुद ही कर दिया करो, मुझे पता है आप समझदार हैं। आप आपकी एज तो नहीं है ऐसी कि मैं आपको बोलूँ यार लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। तो बस अल्लाह हाफिज़।